फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशल लॉ से थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो आज हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में। फ्रेंड, इसके पहले हमने वैश्वीकरण के बारे में बताया हुआ है कि वैश्वीकरण भारतीय परंपराओं को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछता है सोशियोलॉजी थर्ड में और फाइनल ईयर में कि वैश्वीकरण क्या है। तो आप एक बार प्लीज़ जाके देख लीजिए वैश्वीकरण के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो आंसर देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का आशय उन परिवर्तनों से होता है जिनमें सामाजिक संरचना व सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष या भाग में होता है। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रमुख समाज विज्ञानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हें इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। विचारों ने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशिष्ट रुचि प्रत्येक रूप से सामाजिक संबंधों से है। तो इनका मानना है कि ये समाजशास्त्री हैं, तो इनका विशिष्ट रुचि सामाजिक संबंधों से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि केवल जो समाज में होने वाले संबंध हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है, इसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। उक्त परिभाषा शुद्ध समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में की गई है। सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना माना गया है। तो जो ये मैकाइवर पेज है, इनका ये बहुत अच्छा है। ये हमेशा ये बताते हैं कि जो समाज है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना माना गया है। तो इनका यही मानना है कि जब हम समाज में हैं तो हमारे सामाजिक संबंध हम सभी से बनते ही हैं, तो वो उसका जो जाल है वो ताना बाना वो मानते हैं। और जब इन सामाजिक संबंधों में किसी भी प्रकार के किसी भी रूप में बदलाव होते हैं तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जो हमारे संबंधों में परिवर्तन होते हैं समाज के, तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो देखते हैं प्रो किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन पर विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि सामाजिक परिवर्तन में से हमारा तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो कि सामाजिक संगठन, अर्थ, समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। इनका मानना है कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह समाज के केवल परिवर्तन से संगठन, जैसे उनके संगठन हैं, उनके ढांचे हैं, उनके प्रकार क्या हैं, तो उसी से इनका मानना है कि ये सामाजिक परिवर्तन है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जब सामाजिक संरचना की इकाइयों के कार्यों में परिवर्तन होता है तभी सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। इनका मानना है कि जब समाज की इकाइयों में, संरचनाओं में परिवर्तन होता है तभी हम इसे सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। जॉनसन के विचार भी डेविस से मिलते जुलते हैं। तो देखते हैं। प्रतीत होते हैं कि जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का आशय अपने मूल रूप में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन का भी मानना है कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जब उसमें परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को और भी स्पष्ट करते हुए सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं, संप्रदायों और पुरस्कारों, व्यक्तियों तथा इनकी अभिरुचियों एवं योग्यताओं में होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहा है। तो इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि जैसे कि जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है, तो समाज के संस्थाओं में परिवर्तन हो, उनके संप्रदायों में, और जैसे कि कोई मनुष्य अगर कोई अच्छा काम किया हो तो उसे पुरस्कार मिलता है, तो उसके लिए वो भी परिवर्तन है। उनके अंदर क्या रुचि है, क्या योग्यता है, तो ये सब जब किसी व्यक्ति में होते हैं, समाज के लोगों में, तो ये इसी को वो बता रहे हैं कि इसे ये सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो हम देखते हैं जिन्स वर्ग के अनुसार क्या है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है। स्पष्ट करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा
अर्थात समाज के आकार विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब इनका मानना है कि समाज के विभिन्न अंगों में, आकारों में, उनमें संतुलन में जो भी परिवर्तन होता है यही सामाजिक परिवर्तन से इनका आशय है। जिस वर्ग के उक्त विचार से सामाजिक परिवर्तन के दो तथ्यों का प्रकटीकरण होता है। प्रथम देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में सामाजिक ढांचे के अंदर के सभी व्यक्ति परिवर्तित स्थितियों को ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसके अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं सभी व्यक्तियों को वो परिवर्तित करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। तो इनका मानना है यही सामाजिक परिवर्तन है। और द्वितीय देखते हैं, ये स्थिति स्वयं ही परिवर्तित होती रहती है। तो जैसा कि माना जाता है जो समाज है हमारा ये अपने आप ही परिवर्तन होता रहता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जब समाज में परिवर्तन होता है तो उस हिसाब से सभी व्यक्तियों को अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो कुछ जो व्यक्ति हैं वो पिछड़े ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे समाज में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से हर एक मनुष्य को अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। अब जैसे कि कोई नई चीज़ें आई हमारे समाज में, सब यूज़ कर रहा है, कोई एक इंसान ना यूज़ करे तो उसे उस समाज में अनपढ़ कहा जा सकता है। माना यह जाएगा कि उसे इस सब के बारे में तो पता है नहीं और ना उसने कभी रुचि रखी कि इन सब चीज़ों के बारे में वह पता करें। तो इसीलिए सामाजिक परिवर्तन हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है और हमें समाज के अनुसार बदलना चाहिए। जैसा कि होता है कि जिस प्रकार से समाज बदल रहा है हमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि जब हमारे समाज में परिवर्तन होता है, हर प्रकार के मौसम आते हैं, तो क्या होता है हमें अपने हिसाब से मौसम जिस प्रकार से रहता है उस हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। अगर हम ना ढालें तो क्या होता है प्रकृति हमें नष्ट कर देती है। उसी हिसाब से ये परिवर्तन भी है समाज में, अगर हम इस हिसाब से न ढलें तो ये भी हमें एकदम समाज में बेकार बना के रख देती है। हमें हमारे समाज में रहना है तो हर प्रकार के परिवर्तनों को भी अपनाना चाहिए और जो भी नई नई चीज़ें आती हैं उसे भी अपनाना चाहिए ताकि हम अपने समाज में अच्छे से जी सकें और हर प्रकार से स्वतंत्र रहें, किसी का हमें सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप फ्रेंड आपकी वीडियो समझ में भी आ गई हो, पसंद भी आई हो कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी क्या अर्थ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपसे पूछे सामाजिक परिवर्तन क्या है तो इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड कैसी लगी आपकी वीडियो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।